दोस्तों, कई बार होता क्या है कि इंसान की जब आर्थिक स्थिति खराब होती है या स्वास्थ्य खराब होता है या कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, तो हम अपना टेबा उठा करके, जन्म पत्री उठा करके जाने अनजाने ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं। तो जब आदमी दुखी होता है, कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, विपदाओं से घिरा होता है, तो इंसान सहारा चाहता है, इंसान सुकून चाहता है। कोई ना कोई इंसान ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उसका दुख दर्द बांटे। परंतु कुंडली में उसे वही बताया जाता है जो उसके ग्रह कहते हैं, जो उसकी कुंडली में नुक्स होता है वही ज्योतिषी बताते हैं। हो सकता है उसकी कुंडली बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। इंसान के जब बच्चे पैदा होते हैं, जब उनका जन्म होता है, आपने सुना होगा एक गंडमूल होता है। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनका जो उस समय के नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो उसके 6 नक्षत्रों में से यदि कोई भी नक्षत्र हो तो उसके गंडमूल लग जाता है। नक्षत्र कौन से, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो विस्तार में फिर चर्चा करेंगे। वो 6 नक्षत्रों में कोई नक्षत्र हल्का होता है, कोई भारा होता है, कोई बहुत घातक होता है, कोई कोई उसमें कम नुकसानदेह होता है। तो आपने सुना होगा कई बार, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बाप की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है। जहाँ जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो परिवार के किसी न किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों के ग्रहों की। हमने कभी ये नहीं देखा कि बच्चों के ग्रहों का व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जितनी देर बच्चे अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं होती है, उतनी देर 90% 80% तक उनकी ग्रहों का असर माता पिता पर पड़ता है। देखिए, इसमें 4 घर होते हैं मेन। इसमें 6वां और 8वां और पहला और 12वां घर जो होता है, दूसरा और 12वां जो घर होता है, दूसरा और 12वां घर, 6वां और 8वां घर, इसको हम ऐसे भी तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे दूसरा घर होता है, दूसरे घर के सामने वाला घर होता है 8वां घर। और यदि हम ऊपर का घर 12वां घर लेते हैं तो 12वें घर के सामने का घर होता है 6ठा घर। इसलिए मैंने शॉर्ट भाषा में बता दिया, दूसरा और 12वां घर कुंडली का और 6वां और 8वां घर ये इंसान के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। दूसरा इंसान के कारोबार पर असर डालते हैं और तीसरा इंसान की इनकम पर बहुत असर डालते हैं। तो बच्चे का अपना भी स्वास्थ्य खराब रहता है और बच्चा जाने जाने आपका पैसा जो धन होता है या तो दवाइयों पर या फ्यूल के कामों पर खराब करता है। ये होता 12वें और 6वें घर का। कभी कानून का पचड़ा, कभी केस कोर्ट कचहरी, ये प्रभाव होता है दूसरे और 8वें घर का। इसमें अब विशेष घरों 2 घरों को और लेते हैं, चौथा और 10वां घर। मित्रों, चौथा और 10वां घर ऐसा होता है जो माता पिता का ही होता है। चौथा घर माता का होता है और 10वां घर पिता का होता है। यदि उसमें शनि, मंगल, राहु और केतु बैठते हैं तो इंसान का बहुत जीवन संघर्षमय हो जाता है। इंसान को अपने जन्म स्थान में कभी कोई लाभ प्राप्ति नहीं होती है और ख़ासकर माता के बार बार ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं, पिता के बार बार एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। यदि उसमें राहु और केतु बैठे हैं तो पिता की इनकम पर असर पड़ेगा। पिता को कोई ना कोई नशा लग जाएगा। पिता का जो धन है लोग उधार ले जाएंगे, वो वापस नहीं करेंगे। यानी कि कहने का भाव है, कुएं की मिट्टी कुएं को लगती है। तो इसके जो प्रभाव है, मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अपनी कुंडली के साथ साथ
अपने बच्चों की ग्रहों की जो स्थिति है उसका एनालिसिस जरूर कराएं, उसका वाचन जरूर, अपने बच्चों की कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि आपके बच्चों की कुंडली का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, सोच ही नहीं पाते। अरे ज्योतिषी क्यों बताएगा आपको, पंडित जी क्यों बताएंगे? आप तो उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। यदि उसने सब कुछ आपको ठीक ठाक बता दिया तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसमें 2-3 बातें विशेष हैं। पहले तो आप ज्योतिषी ढूंढते वक्त, पंडित जी ढूंढते वक्त, एस्ट्रोलॉजी ढूंढते वक्त आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और आंखें कान खुले रखिए। हम किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वो ज्योतिषी है जहाँ वो जाली ज्योतिषी है, भाग दौड़ करके ज्योतिषी बनाओ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितने मंदिरों में पुजारी बैठे हैं उन्हें हमने ज्योतिष समझ लिया है, उनको हमने ज्योतिष आचार्य मान लिया। वो उसमें से 90% पुजारी हैं। मेरे को कहने में ये बात रत्ती भर भी संकोच नहीं है। आप मेरे को कहीं मर्जी ले जा सकते हो, मेरे से बात सीधी कर सकते हो, फ़ोन पर आप पूछ सकते हो। उनकी मजबूरी है ज्योतिष करना, क्योंकि उनके विचारों का साधन आय का कुछ नहीं है। इसलिए उनमें केवल 10% ज्योतिषी हो सकते हैं। 90% जो लोग हैं उनको ज्योतिष नहीं आता है, वो मजबूरी में ज्योतिष की चर्चा करते हैं। इसलिए यदि जीवन में सुख लेना है, हम ज्योतिषियों को दोष देते हैं, ज्योतिषी खराब है, ज्योतिषी ठग है, ज्योतिषी लूटते हैं। अरे भाई, यदि आपको समझ नहीं है, आपको दोष है, आपकी बुद्धि में भ्रम है, तो बकरा तो हलाल होगा ही। वो तो सीधी बात है कि बकरे का काम ही हलाल होना है। आज इंसान की रोजी रोटी का सिलसिला है। आज महंगाई बहुत है, कोई भी फ्री में काम नहीं कर सकता। हर आदमी को शाम को 500-700 हज़ार रुपये चाहिए। इसलिए ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष में इंसान आपको ये बता सकता कि आज आप खाएंगे क्या, आप जाएंगे कहाँ। आपने पुराने ज़माने में सोचा होगा, जितने भी राज प्रवाह हुआ करते थे उनके परिवार में एक विशेष ज्योतिषी हुआ करता था, राजा के साथ राज ज्योतिषी हुआ करता था। अब भी जितने राजनेता हैं उनके सबके साथ एक एक दो दो ऐसे समझ रखने वाले ज्योतिषी है। उनको पहले से बता देते हैं कि आपका आज चंद्रमा डूबा हुआ है, आप आज सफ़र मत करें। आपका राहु की दशा चल रही है, राहु का पीरियड है, राहु काल चल रहा है, आप दशा मत करें। आज दिशा शूल है, इस दिशा की तरफ आप यात्रा करेंगे तो आपको इसका अहित हो सकता है। इसलिए अगली वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ओम शांति।